नमस्कार मित्रों। देखिए साथियों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान अध्ययन की बुक जो हमारी चल रही है ना, उसके अंतर्गत हम 7th क्लास का अध्ययन कर रहे थे। उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे थे पर एक टॉपिक से रिलेटेड, तो वो सारे के सारे हम जो है डिस्कस कर रहे हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7th के अध्याय नंबर 9 के बारे में। और ये क्लास 7th का लास्ट अध्याय है आरबीएसई बुक्स का, ठीक है ना। तो आज हम इसको डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हमारे क्लास 7th की फर्स्ट टॉपिक से लेकर 9 टॉपिक तक के जो जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे थे राजस्थान अध्ययन से बुक से, वो सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। और फिर हम उसके बाद जो है एक मैराथन क्लास लगा लेंगे इसकी 7th क्लास की पूरी फर्स्ट टॉपिक से लेकर 9 टॉपिक तक, ठीक है ना। तो पूरी एक मैराथन क्लास लगाएंगे और उसमें भी जो है एक बार पूरा हम वीडियो उसको देख लेंगे। तो अभी जो है इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक जरूर देखना। क्लास 7th का 9th नंबर जो टॉपिक है, संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक्स में से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बने हुए भी हैं, ठीक है ना। तो जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे और जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकते थे, वो सारे के सारे मैंने इस वीडियो में शामिल किए हैं। तो इस पूरी वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप जो है ज्वाइन कर लीजिएगा वो भी। और टेलीग्राम चैनल पर क्यूज भी होती है, तो उसे भी आप जो है अटेंड जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो फटाफट इस वीडियो को एक बार आप शेयर कर लो अपने सभी मित्रों को और हम इसको जो है शुरुआत करते हैं। तो देखिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि आवश्यक नियमों एवं कानूनों का संग्रह जिसके आधार पर किसी संस्था या देश का संचालन किया जाता है उसे क्या कहते हैं। यानी कि कुछ नियम हैं, कुछ आवश्यक शर्तें हैं, कानून हैं, ठीक है ना, उनका संग्रह करके उनके आधार पर जो है ना एक किसी संस्था का या देश का संचालन किया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है। तो वह होता है भाई संविधान। क्या होता है? संविधान। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एक और बात संविधान की बात आई है तो मैं आपको इतना बता दूं कि भारतीय संविधान जो है ना, भारतीय संविधान किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो वो किया गया था भाई संविधान सभा के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा जो है इसको तैयार किया गया था। फर्स्ट बात तो ये इंपॉर्टेंट। दूसरी बात है कि भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित जो है कब किया गया था। तो वह किया गया था 26 नवंबर को। कब किया गया था भाई? 26 नवंबर को, ठीक है ना। 26 नवंबर 1949 को किया गया था, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखना, ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है। भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ था, तो उसकी डेट भी यही है कि 26 नवंबर 1949। और अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। और याद रखिएगा कि 26 नवंबर को ही जो है संविधान दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि पहली बार आधिकारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा बनाने की मांग कब की थी। यानी सबसे पहले जो है ना आधिकारिक रूप से किसके द्वारा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अभी जो कांग्रेस पार्टी है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसके द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा की मांग जो है की गई थी आधिकारिक तौर पर फर्स्ट टाइम। तो वह जो है कब की गई थी? तो वह की गई थी भाई 1935 के अंतर्गत। तो ए ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल ही सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। थर्ड नंबर है, सन 1938 में किसके द्वारा यह घोषणा की गई कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण चुनी हुई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और उसमें कोई भी बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। तो ये ये जो विचार है वो कब रखा गया था? 1938 के अंतर्गत रखा गया था। यानी कि ये एक प्रकार से घोषणा थी जो किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? तो वह की गई थी भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। तो बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल ही करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किस मिशन की योजना के अनुसार 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। बिल्कुल, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप समझ लीजिएगा, बहुत बार ये एग्जाम में आ चुका है कि किस योजना के तहत या किस मिशन के तहत भारतीय संविधान, ये जो संविधान सभा है, इसका गठन किया गया था। किस मिशन के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था? तो इसका आंसर रहेगा भाई कैबिनेट मिशन। किसका? कैबिनेट मिशन। ये कब आया था? भारत 1946 के अंतर्गत आया था। इसमें 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे भाई? 3 सदस्य थे। इसमें क्या थे? 3 सदस्य थे इसके अंतर्गत। तो याद रखना, कैबिनेट मिशन के अंतर्गत कितने सदस्य थे? टोटल 3 सदस्य थे। और 3 सदस्यीय मिशन था ये, जो कि भारत आया था 1946 के अंतर्गत। और इसी की योजना के अनुसार ये संविधान सभा का गठन किया गया और फिर संविधान सभा ने भारतीय संविधान का गठन किया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्वेश्चन 5 है, कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे? अभी मैंने बात की 3 सदस्य थे, उसमें सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा इसका, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अस्थायी अध्यक्ष कौन भाई? अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ से ये उठता है कि संविधान सभा के
अस्थायी अध्यक्ष जो है किसे बनाया गया था। यानी संविधान सभा की जब प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, कब हुई थी भाई, 9 दिसंबर 1946 को जब प्रथम बैठक हुई थी, तो उस समय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, वो बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। और फिर स्थायी अध्यक्ष जो है किसे बनाया गया था, लास्ट बाद में जो है फिर स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो स्थायी अध्यक्ष जो है वह किसे बनाया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। किसे बनाया था भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए, तो 9 दिसंबर 1946 जो है उसमें संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। ए ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल ही करेक्ट रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 11 दिसंबर 1946 को, कब, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो याद रखना कि स्थायी अध्यक्ष जो है संविधान सभा का वह चुना गया था भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। और कब चुना गया था, तो वह चुना गया था भाई 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी, फिर 11 दिसंबर को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका स्थायी अध्यक्ष बनाया गया है, किसका, संविधान सभा का। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, संविधान सभा द्वारा बनाई गई प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे भाई। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो वह बनाया गया था विधिवेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देशीय प्रस्ताव कब पेश किया गया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में उद्देशीय प्रस्ताव कब पेश किया गया था भाई। संविधान सभा में उद्देशीय प्रस्ताव कब रखा गया था या पेश किया गया था। तो यह किया गया था भाई लगभग संविधान सभा के अंतर्गत ये पेश किया गया था 22 जनवरी को। ठीक है ना, कब किया गया था भाई, 22 जनवरी को पेश किया गया था। सॉरी संविधान सभा के अंतर्गत पूछ रहे हैं ना। हाँ, उद्देशीय प्रस्ताव जो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था भाई। कब किया गया था, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देशीय प्रस्ताव कब पेश किया गया था, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देशीय प्रस्ताव रखा गया था, पेश किया गया था, किसके द्वारा, तो यह किया गया था भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि उद्देशीय प्रस्ताव, संविधान सभा में उद्देशीय प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और कब किया गया था, 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, और 22 जनवरी को जो है इसे एक्सेप्ट कर लिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा भाई। तो 11 वर्ष लगे थे, कितने लगे थे, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे भाई। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। तो बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल ही करेक्ट रहेगा कि 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अब देखिए मित्रों, आपके सामने एक ऐड आई हुई है कि पीडीएफ जो है, आप इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल बना हुआ है पहचान क्लासेस के नाम से, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और करंट अफेयर की क्लास भी चलती है, तो उसकी भी पीडीएफ जो है आप रोजाना इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित कब किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित कब किया गया था। तो यह जो है वह किया गया था भाई 26 नवंबर 1949 को। इसके बारे में हमें अभी थोड़ी देर पहले देखा, 26 नवंबर 1949 को किया गया था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान कब लागू हुआ भाई। भारतीय संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 सबको पता है। 26 जनवरी 1950 हम सब जो है 26 जनवरी मनाते हैं गणतंत्र दिवस के रूप में। किसने भाई, गणतंत्र दिवस के रूप में जो है मनाते हैं सभी जनवरी। तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सन 2015 से प्रतिवर्ष किस तिथि को, मतलब कौन सी डेट को संविधान दिवस मनाया जाता है। अभी हमने बात की थी 26 नवंबर, जब संविधान ये बनकर जो है तैयार हो गया था, अधिनियमित, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था ना 26 नवंबर 1949 को। ठीक है ना, तो 26 नवंबर के दिन को ही संविधान दिवस बनाया गया। अभी याद रखना, संविधान 26 नवंबर को ही संविधान दिवस जो है मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा प्रतिवर्ष। और ये दिवस, संविधान दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई थी, तो 2015 से शुरुआत की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ इसमें राजस्थान के जो निवासी थे ना, वह भी संविधान सभा के सदस्य बने थे। तो कौन कौन से निवासी थे और राजस्थान के कौन से क्षेत्र से वो वहाँ पर जो है प्रतिनिधित्व करने के लिए संविधान सभा में सदस्यता प्राप्त की थी। तो देखते हैं, एक बार छोटा सा ब्रीफ है इनके बारे में देख लीजिएगा। इस तरफ जो है नाम लिखे हुए हैं और इस तरफ रियासत का नाम लिखा हुआ है, यानी कि कौन से क्षेत्र से बिलोंग करते थे। ठीक है, राजस्थान के निवासी जो संविधान सभा के सदस्य बने थे। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहले हैं मुकुट बिहारी लाल भार्गव, इनका संबंध जो है अजमेर मेरवाड़ा रियासत से था। फिर माणिकलाल वर्मा उदयपुर से थे। जय नारायण व्यास जोधपुर से थे।
बलवंत सिंह मेहता उदयपुर से थे, ठीक है ना। फिर आगे रामचंद्र उपाध्याय अलवर से, दलेल सिंह कोटा से, गोकुल लाल असावा शाहपुरा भीलवाड़ा से, जसवंत सिंह बीकानेर से, राज बहादुर भरतपुर से, हीरालाल शास्त्री जयपुर से, और सरदार सिंह जो है वो खेतड़ी झुंझुनू से थे, ठीक है। तो याद रखना ये राजस्थान के निवासी हैं जो संविधान सभा के सदस्य बने थे, ठीक है। तो याद रखना कौन कौन से क्षेत्र से गए हैं, तो ये टोटली नाम आप याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, क्वेश्चन याद रखना, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, संविधान सभा के सदस्य जो संविधान की रियासतों में प्रशासनिक अधिकारी थे। अब देखो ये संविधान सभा के ऐसे सदस्य हैं जो राजस्थान की रियासतों में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर थे, ठीक है। तो देखो कौन सा, इस तरफ जो है नाम दे रखा है और एक तरफ रियासत दे रखी है। तो देखो सर वी.टी. कृष्णमाचारी, ये राजस्थान के निवासी नहीं थे, याद रखना, ये राजस्थान के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकारी के पद पर थे, ठीक है, याद रखना। जयपुर के अंतर्गत जयपुर से थे। C.S. वेंकटाचार्य जो हैं जोधपुर से, और सर टी विजय राघवाचारी उदयपुर से गए थे, ठीक है ना। फिर है कि संविधान सभा के सदस्य जो राजस्थान के मूल निवासी, मूल के प्रवासी, याद रखना कि राजस्थान के हैं लेकिन वो प्रवासी हो चुके थे, राजस्थान मूल के प्रवासी थे जो संविधान सभा में सदस्य बने थे, ठीक है। एक तरफ है प्रभुदयाल जो पश्चिम बंगाल से गए थे। फिर है बनारसी दास झुंझुनूवाला, ये हैं बिहार से, और पदमपत सिंघानिया जो है यह उत्तर प्रदेश से। तो याद रखना ये भी तीन नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान मूल के प्रवासी जो संविधान सभा के सदस्य थे। तो कितने थे टोटल, इनकी संख्या कितनी है, 3, याद रखना कितने, 3 है, ठीक है ना। और इसके अलावा जो है एक चीज़ और इम्पोर्टेंट याद रखना, इसमें कहा गया कि संविधान सभा के सदस्य जो राजस्थान की रियासत में प्रशासनिक अधिकारी थे, तो वह कितने सदस्य थे, 1, 2 और 3, ये भी कितने थे भाई, 3। तो ये नंबर जो है वो आप याद रखना, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एक, इसको भी आप देख लीजिए कितने हैं ये भी, कि संविधान सभा के सदस्य जो राजस्थान के निवासी थे कितने थे भाई, देखो 1, 2, 3, 4, फिर है 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, कितने भाई, 11 सदस्य हैं जो राजस्थान के निवासी थे, ठीक है। 11 तो देखो अब ये हो गए, और इसके अलावा अगर देखी जाए हम तो जो ये राजस्थान के निवासी मूल के, तो 11 के बाद 12, 13 और 14, टोटल 14 सदस्य थे जो राजस्थान के थे, ठीक है ना, जो राजस्थान के थे और संविधान सभा के अंतर्गत सदस्य थे वो, ठीक है, याद रखना। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, इसमें कंफ्यूजन भी होता है बार बार, कहीं पर जो है 14 लिखे हुए मिलते हैं, कहीं पर 13 मिलते हैं, ठीक है ना, कहीं 12 मिलते हैं संख्या, तो इसका आप करेक्टली याद जरूर रखिएगा, ठीक है। नाम के साथ मैंने आपको बता दिया, क्लियर हो गया। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए 14 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन बताइए। क्वेश्चन पूछ कह रहा है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन बताइए। तो चलो बढ़ते हैं, सत्य कथन क्या है। संविधान की मूल प्रति में 22 चित्र हैं, इन चित्रों का निर्माण चित्रकार नंदलाल बोस के द्वारा किया गया। बिल्कुल सही बात है ये। संविधान के कुछ पृष्ठों का कलांकन जो है ना वह किसके द्वारा किया, राजस्थान के कृपाल सिंह शेखावत के द्वारा किया गया। ये भी बिल्कुल भाई सही बात है। तो उपयुक्त दोनों जो इसमें करेक्ट हो जाएंगे, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल इसका सही रहेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, 30 जनवरी 1903 को मुकुट बिहारी लाल भार्गव का जन्म कहाँ हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद रखना इसको भी, कि 30 जनवरी 1903 को मुकुट बिहारी लाल भार्गव का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो बिल्कुल भाई ये हुआ था इनका जन्म उदयपुर रियासत के अंतर्गत। कहाँ हुआ था, उदयपुर के अंतर्गत हुआ था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल ये हमारा सही रहेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि मुकुट बिहारी लाल भार्गव संबंधित निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन बताइए। देखिए अब मुकुट बिहारी लाल भार्गव जो है ना, इनसे संबंधित सत्य कथन हमें बताना है, ठीक है। तो चलो फर्स्ट लिखा हो कि व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में जेल गए थे। बिल्कुल सही बात है। संविधान सभा में इन्होंने अजमेर मेरवाड़ा प्रांत का प्रतिनिधित्व किया था। देखो अभी हम थोड़ी देर पहले देखा था हमने कि मुकुट बिहारी लाल भार्गव जो है ना, उनका वो जो है कौन से प्रांत से या कौन से क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे, तो वह थे अजमेर मेरवाड़ा। देखो बताता हूँ मैं आपको कहाँ था ये, थोड़ा सा बैक चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर था, ये रहा देखो, ये है ना मुकुट बिहारी लाल भार्गव, कहाँ से, देखो अजमेर मेरवाड़ा से, ठीक है ना। तो आगे क्वेश्चन आगे, तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी बनते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, तो याद रखिएगा इसको, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, आगे पूछ रहे हैं। तो ये भी सही बात है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के बाद 3 बार अजमेर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य रहे। ये भी सही बात है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा हमारे, ठीक है ना, उपयुक्त सभी ऑप्शन। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट है, माणिक्यलाल वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। माणिक्यलाल वर्मा जो है, इनका जन्म कहाँ से हुआ था, ठीक है, कहाँ पर हुआ था। तो माणिक्यलाल वर्मा का जन्म जो है वह हुआ था भाई बिजोलिया भीलवाड़ा के अंतर्गत। कहाँ हुआ था, बिजोलिया भीलवाड़ा के अंतर्गत इनका जन्म हुआ था। बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल ही करेक्ट रहेगा। आगे देखते हैं कि 1941 में, कब, 1941 के अंतर्गत
हुए मेवाड़ प्रजामंडल के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई कि 1941 के अंतर्गत मेवाड़ प्रजामंडल का पहला अधिवेशन हुआ था। पहली बात तो ये, तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि मेवाड़ प्रजामंडल का पहला अधिवेशन जो है वो कब हुआ था? तो वह हुआ था 1941 के अंतर्गत। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो वह की गई थी माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। किसके द्वारा? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 19 है, पंचीड़ा गीत के रचयिता कौन? अभी पंचीड़ा गीत के रचयिता कौन थे? पंचीड़ा गीत जो है वह किसके द्वारा लिखा गया था? तो वह लिखा गया माणिक्यलाल वर्मा जी के द्वारा। किसके द्वारा? माणिक्यलाल वर्मा जी के द्वारा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा सही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, माणिक्यलाल वर्मा संबंधित निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन बताइए। तो देखते हैं माणिक्यलाल जी वर्मा के बारे में क्या कथन है और क्या सत्य है। 1948 में संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री बने थे। बिल्कुल याद रखना। एक और ट्रिक बताता हूँ मित्रों, याद रखना कि सबसे संयुक्त अपने जो राजस्थान के चरण थे ना, वो कितने थे? 7 चरण थे। याद रखना कितने? 7 चरण थे। ठीक है, तो उसमें बता रहा हूँ मैं आपको कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ 4 चरण जो थे ना, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, इन 4 चरण के जो प्रधानमंत्री रहते हैं उनकी एक ट्रिक बताता हूँ, याद रखना। कुमावत, असावा, वर्मा, शास्त्री। याद रखना, कुमावत, असावा, वर्मा, शास्त्री। ठीक है, तो ये मतलब फर्स्ट के थे कुमावत, असावा, वर्मा और शास्त्री। तो कुमावत कौन थे? कुमावत, असावा, वर्मा और शास्त्री। तो ये सिर्फ ट्रिक याद रख देना आप एक बार। ठीक है, इसके अब जो है चारों प्रधानमंत्रियों के नाम आपको याद आ जाएंगे। तो थर्ड नंबर जो था ना, तीसरा चरण जो था ना, उसका नाम था भाई संयुक्त राजस्थान। क्या था? संयुक्त राजस्थान। तो संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? कुमावत, असावा, वर्मा। तो थर्ड नंबर पर कौन है? वर्मा। वर्मा मीन्स ये हो गए मांगीलाल, ये सॉरी माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ट्रिक को से याद रख सकते हो कि 7 चरणों में जो राजस्थान का एकीकरण होता है उसमें से 4 चरण जो थे उसके प्रधानमंत्री बनाए गए थे, कुमावत, असावा, वर्मा और शास्त्री। देखो वर्मा का मतलब हो गया मांगीलाल, सॉरी ये माणिक्यलाल वर्मा, फिर असावा गोकुलाल असावा, कुमावत, असावा, वर्मा, शास्त्री हीरालाल शास्त्री, और कुमावत जो है उनका नाम मेरे दिमाग से थोड़ा सा निकल गया, देख लेना आप। ठीक है, कुमावत, असावा, वर्मा, शास्त्री, ये ट्रिक याद रख लिया। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट, अब देखो मित्र, मैं आपको एक और सूचना दे दूं कि इंग्लिश की टेस्ट सीरीज चल रही है हमारे चैनल पे। तो उसमें जो है आज आपको 5th नंबर की जो है सीरीज़ मिल रही है चैनल पे। 9 बजे, रात को 9 बजे मिल जाएगी। ठीक है ना, और पर डे रात को 9 बजे जो है हमारे इंग्लिश की टेस्ट सीरीज चलती है यूट्यूब चैनल पे। और इसमें जो है केवल 10 क्वेश्चन होते हैं और 10 क्वेश्चन सिर्फ आपके 10 मिनट के अंतर्गत कंप्लीट करवाता हूँ मैं। और उसमें आपको जो है याद हो जाएंगे सारे फ्रेजल वर्ब से, इडियम्स से, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स जो हैं उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसमें से पर डे जो 10 क्वेश्चन मैं लेकर आता हूँ इस सीरीज़ के माध्यम से, ताकि आपकी जो वोकेबुलरी जो है वह तैयार हो सके। ठीक है ना, और क्योंकि हर एक इंग्लिश से कोई भी एग्जाम हो इंग्लिश का, उसके अंतर्गत जो है फ्रेजल वर्ब्स हैं या इडियम्स, फ्रेजेस जो हैं, या फिर अपन क्या एंटोनिम, सिनोनिम है, वन वर्ड है, ये पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो इनकी सीरीज जो है मैं चला रहा हूँ। और इसी सीरीज़ को चलाते हुए जो है 10 क्वेश्चन पर डे रात को 9 बजे डेली लाइव क्लास होती है, तो आप उससे भी जरूर ज्वाइन करते रहिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट है, जय नारायण व्यास ने सर्वप्रथम जय नारायण व्यास से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन बताइए भाई। तो बताना है किसके बारे में? जय नारायण व्यास से संबंधित सत्य कथन बताना है। देखो इनका जन्म 18 फरवरी 1899 को जोधपुर में हुआ था। बिल्कुल सही बात है। फिर है कि 1927 में इन्होंने तरुण राजस्थान के प्रथम संपादक थे ये। फिर 1936 के अंतर्गत अखंड भारत के प्रकाशक भी थे। बिल्कुल करेक्ट बात है, ये भी सही है। नेक्स्ट है, सन 1951 से 1956 की अवधि में 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। ये भी बिल्कुल करेक्ट बात है। तो इसका डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रह जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, जय नारायण व्यास द्वारा संविधान सभा में प्रतिनिधित्व किया गया। देखो जय नारायण व्यास ने कौन से क्षेत्र से संविधान सभा में प्रतिनिधित्व किया था, या कौन सी रियासत से जो है संविधान सभा में प्रतिनिधित्व किया था? तो याद रखिएगा कहाँ से? जोधपुर से। जय नारायण व्यास कहाँ से संबंधित है? जोधपुर से। अभी जो है JNU यूनिवर्सिटी भी जोधपुर में स्थित है, याद रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट है, और एक और चीज़ बता दूं यहाँ पे आपको कि जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की थी? जय नारायण व्यास के द्वारा की गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। नेक्स्ट है, बलवंत सिंह मेहता। कौन है भाई? बलवंत सिंह मेहता द्वारा सन 1945 में कहाँ पर वनवासी छात्रावास की स्थापना की गई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना ये भी कि बलवंत सिंह मेहता द्वारा 1945 के अंतर्गत, कब भाई? 1945 के अंतर्गत क्या किया गया था? वनवासी छात्रावास की स्थापना की गई थी। तो यह जो स्थापना है वह कहाँ की गई थी? कहाँ की गई थी? बलवंत सिंह मेहता के द्वारा। तो यह की गई थी भाई अलवर रियासत के अंतर्गत। कहाँ किया गई थी? सॉरी यहाँ पर कौन सा ऑप्शन पूछ रहा है?
हाँ, ये की गई थी भाई बलवंत सिंह मेहता के द्वारा उदयपुर के अंतर्गत। कहाँ की गई थी? उदयपुर के द्वारा। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही हमारा करेक्ट रहेगा। कहाँ की गई थी? उदयपुर के अंतर्गत बलवंत सिंह मेहता के द्वारा 1945 में वनवासी छात्रावास की स्थापना की गई थी। चलिए बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 कह रहे हैं, संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी कौन से? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको तो आप जो है 100% गोला लगा दो, याद कर ही लेना इसको। तो साथ ही कि संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी कौन थे? भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो याद रखना। इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारे बलवंत सिंह मेहता। कौन थे भाई? बलवंत सिंह मेहता। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बलवंत सिंह मेहता। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कह रहा है, रामचंद्र उपाध्याय द्वारा संविधान सभा में किस रियासत का प्रतिनिधित्व किया गया? एक मिनट, हाँ यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन था? चलो ठीक है, बलवंत सिंह रामचंद्र उपाध्याय जो है इनके द्वारा संविधान सभा में किस रियासत का प्रतिनिधित्व किया गया था? तो भाई वह किया था अलवर रियासत का। किसके द्वारा? अलवर रियासत का प्रतिनिधित्व किया गया था रामचंद्र उपाध्याय के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है 26 कह रहा है, कोटा के लेफ्टिनेंट कौन? कर्नल दलेल सिंह। कोटा के लेफ्टिनेंट कर्नल दलेल सिंह के बारे में निम्नलिखित में से सत्य कथन बताइए। तो चलो सत्य कथन बताते हैं, क्या कह रहा है, यह कोटा के महाराणा भीम सिंह के निजी सचिव थे। बिल्कुल सही बात है भाई। नेक्स्ट है 1946 से 1950 तक संविधान सभा में कार्य किया। बिल्कुल सही है। इनका जन्म 18 मार्च 1909 को हुआ था। ये भी सही बात है। उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा इसका बिल्कुल ही सही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कह रहा है, गोकुललाल असावा ने कहाँ से संविधान सभा में प्रतिनिधित्व किया था? देखो याद रखना, कुमावत असावा मैंने कहा था दूसरा चरण जो था ना, कौन सा? राजस्थान के एकीकरण का दूसरा चरण जो था ना, उसका उनके प्रधानमंत्री थे कौन? कुमावत असावा यानी गोकुललाल असावा, ये इसके प्रधानमंत्री थे, पीएम थे। याद रखना कौन से? इनके दूसरे चरण के प्रधानमंत्री कौन थे? गोकुललाल असावा। ठीक है, मैंने बताया था कुमावत असावा वर्मा और शास्त्री, ट्रिक बताई थी। तो याद रखना कुमावत असावा दूसरे नंबर पे कौन आ रहे हैं? असावा आ रहे हैं। तो गोकुललाल असावा जो है दूसरे चरण के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, अब याद रखना गोकुललाल असावा जो है वो कहाँ से संविधान सभा का प्रतिनिधित्व किया था इन्होंने? गोकुललाल असावा ने जो है कहाँ से संविधान सभा का प्रतिनिधित्व किया था? तो वह किया था भाई शाहपुरा भीलवाड़ा से। कहाँ से? शाहपुरा भीलवाड़ा से किया था। सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल ही करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं, भरतपुर के स्वतंत्रता सेनानी राज बहादुर ने किस देश में भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया था? बिल्कुल याद रखना, भरतपुर के स्वतंत्रता सेनानी राज बहादुर जो थे, इन्होंने भारत के राजदूत के रूप में कहाँ पर जो है कार्य किया था? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा नेपाल। क्या रहेगा भाई? नेपाल। तो ए ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हीरालाल शास्त्री ने टोंक के, कहाँ पर? टोंक जिले के निवाई तहसील में वनस्थली ग्राम में किस संस्था की स्थापना की थी? तो वह की थी भाई जीवन कुटीर की स्थापना। किसकी की थी? जीवन कुटीर। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। और एक ही याद रखना कि वनस्थली विद्यापीठ जो है ये इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी भाई रतन शास्त्री। किसने की थी? रतन शास्त्री, जो कि हीरालाल जी शास्त्री जो है इन्हीं की पत्नी थी रतन शास्त्री। इन्होंने स्थापना की थी वनस्थली विद्यापीठ की, और जीवन कुटीर की स्थापना की थी हीरालाल शास्त्री जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हीरालाल शास्त्री के बारे में निम्नलिखित में से सत्य कथन बताइए। इन्होंने संविधान सभा में सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार की वकालत की। बिल्कुल सही बात है। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के प्रधानमंत्री बने, ये भी सही है। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बने, ये भी सही है। ठीक है, तो याद रखना डी ऑप्शन उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, इसे भी आप याद जरूर रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अच्छा, अगला प्रश्न देखने से पहले एक सूचना है आपके लिए कि हमारे चैनल पर जो है रोज सुबह 7:30 से 8 के बीच में, यानी कि 7:30 से लेकर कब से कब तक? 7:30 से लेकर 8 बजे के बीच में जो है ना, यूँ समझ लो आपकी पर डे जो है 8 बजे सुबह आपको जो है हमारे चैनल के माध्यम से राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहती है, क्योंकि राजस्थान का करंट अफेयर्स राजस्थान के हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना, तो उसके रिलेटेड कितने 10 क्वेश्चन जो है हर एक एग्जाम में आते हैं। तो उसी को ध्यान रखते हुए पर डे मैं आपके लिए जो है राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आता हूँ सुबह 8 बजे। ठीक है ना, कितने बजे भाई? सुबह 8 बजे। तो आपको जो है पर डे सुबह 8 बजे राजस्थान की करंट अफेयर्स की क्लास भी जरूर देखनी है, और उसकी भी PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। पहले आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा, फिर टेलीग्राम पे जाकर उसका यूज़ भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको भी आप जो है देखते रहिएगा, ताकि आपका राजस्थान करंट अफेयर जो है ज़्यादा बेहतर बन सके और एग्जाम में आप क्लियर कर पाओ। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट कह रहे हैं कि खेतड़ी के राजा सरदार सिंह, कौन भाई? खेतड़ी के राजा सरदार सिंह के बारे में सत्य कथन बताइए। तो देखिए 1950 से 1952 के बीच में अस्थायी संसद के सदस्य रहे। बिल्कुल सही बात है ये। नेक्स्ट है,
1952 से लेकर 1956 के बीच में राज्यसभा के सदस्य रहे, ये भी सही है। फिर 1958 से 1961 के बीच में भारत ने उनको लाओस में राजदूत बनाकर भेजा, ये भी बिल्कुल बात है, याद रखना। देखो अभी हमने देखा था कि नेपाल में राजदूत बन के कौन गए थे भारत से, तो वह थे राज बहादुर, ठीक है। और फिर अब आते थे लाओस में जो है कौन गए थे, तो वो थे सरदार सिंह, याद रखना। तो उपयुक्त सभी इसके बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही रहेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पॉइंट तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसको डीपी खेतान के निधन के बाद संविधान की प्रारूप समिति में जगह दी गई? किसकी मृत्यु भी देखो, डीपी खेतान के निधन होने के बाद में संविधान सभा की प्रारूप समिति में जगह दी गई, तो यह महान व्यक्ति कौन थे? तो इसका आंसर रहेगा वीटी कृष्णमाचारी। क्या रहेगा भाई? वीटी कृष्णमाचारी, बी ऑप्शन हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि सर वीटी कृष्णमाचारी मूलतः कहाँ के रहने वाले थे? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई कि सर वीटी कृष्णमाचारी जो है वो मूलतः कहाँ के रहने वाले थे? तो वह भाई तमिलनाडु से थे। कहाँ से थे? तमिलनाडु के अंतर्गत थे, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक के रहने वाले कहाँ के भाई? देखो कर्नाटक के रहने वाले CS वेंकटचारी के बारे में निम्नलिखित में से सत्य कथन बताइए। देखिए, जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह ने इनको 1949 में अपना प्रशासनिक अधिकारी बनाया था, बिल्कुल सही बात है। तो याद रखना कि कर्नाटक के रहने वाले CS वेंकटचारी जो हैं, इनको जोधपुर के कौन से महाराजा ने अपना प्रशासनिक अधिकारी बनाया था? तो महाराजा उम्मेद सिंह। किसने? महाराजा उम्मेद सिंह ने। पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। नेक्स्ट है 6 जनवरी 1951 से 25 अप्रैल 1951 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे, ये भी करेक्ट बात है। नेक्स्ट, यह प्रशासनिक अधिकारी ICS थे, बिल्कुल सही बात है ये। नेक्स्ट बात आती है उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि केरल के रहने वाले सरदार KM पन्नीकर कहाँ के भाई? कहाँ के थे? देखो ये केरल के रहने वाले थे, कौन? सरदार KM पन्नीकर के बारे में निम्नलिखित में से सत्य कथन बताइए। तो सत्य कथन क्या है? देखिए 35 के बारे में, इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त की थी, बिल्कुल सही बात है ये। 28 अप्रैल 1947 को यह बीकानेर राज्य के प्रतिनिधि के रूप में लोकसभा के सदस्य चुने गए थे, तो याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट है, भारत के स्वतंत्र होने के बाद उन्हें चीन, मिस्र और फ्रांस का राजदूत बनाया गया था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखना कि 3 देशों के जो हैं 3 देशों के राजदूत बनाया गया था। किसे बनाया गया था भाई? तो याद रखना केरल के सरदार KM पन्नीकर को। कहाँ का? एक तो चीन, फिर मिस्र और फिर फ्रांस। तो याद रखना उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट है, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान मेवाड़ के किस प्रधानमंत्री ने अपने राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को बिजोलिया भेजा, जिन्होंने किसानों से समझौता किया? तो भाई कौन से थे वो? T विजय राघवाचार्य थे। वो कौन थे? T विजय राघवाचार्य थे, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। याद रखना ये बिजोलिया किसान, क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान 1941 के अंतर्गत, कब? 1941 के अंतर्गत जो है ना, मेवाड़ के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वह थे भाई कौन? T विजय राघवाचार्य, ठीक है। और उसी समय जो है ना, उसी समय मेवाड़ के राजस्व मंत्री कौन थे? डॉक्टर मोहन सिंह मेहता। कौन थे? डॉक्टर मोहन सिंह मेहता। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अखंड भारत। अभी देखा था हमने, अखंड भारत के प्रकाशक कौन थे भाई? तो ये थे हमारे, कौन थे भाई? माणिक्यलाल वर्मा। कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? अखंड भारत के अखंड भारत पूछा ना, यहाँ पे मिस्टेक होगी, एक मिनट। अखंड भारत के कौन थे भाई? अखंड भारत के जय नारायण व्यास। कौन थे भाई? जय नारायण व्यास थे, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा कट कर लेते हैं अपन, ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से। चलो ठीक है। अखंड भारत के प्रकाशक कौन थे भाई? अखंड भारत के प्रकाशक थे हमारे जय नारायण व्यास। कौन थे? जय नारायण व्यास। ई ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट रहेगा 37 का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सर T विजय राघवाचार्य किस राज्य के प्रधानमंत्री बने थे? तो वो बने थे भाई मेवाड़ के। कहाँ से बने थे? मेवाड़ के। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सत्य के साथ मेरे प्रयोग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कौन सी पुस्तक है? सत्य के प्रयोग या फिर सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इस पुस्तक के लेखक थे भाई गांधी जी। कौन थे? महात्मा गांधी जी। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राजस्थान मूल के प्रवासी बनारसी
दास झुंझुनवाला किस राज्य से संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे भाई? देखो ये राजस्थान मूल के थे, लेकिन किसी दूसरे राज्य से जो है संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे, तो वह था बिहार। कौन सा राज्य था भाई? बिहार। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। आगे देखिएगा मित्रों, इसी के साथ देखो मित्रों, हमारा जो ये आज का वीडियो था वो कंप्लीट हो गया। और इस वीडियो के साथ में क्लास 7th की जो राजस्थान अध्ययन की बुक्स हैं, हमारा राजस्थान, उस बुक्स के 1 से लेकर 9 तक सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए। और हर एक टॉपिक के अंतर्गत हमने जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको दिए। कौन से दिए भाई? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है मैंने आपको दिए हैं। और उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंतर्गत जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे एक एक टॉपिक का, वो सारा दे दिया हमने। और अब जो है इसकी PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाकर जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। पहचान क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल है, ठीक है ना, उसे आप ज्वाइन कर लो और वहाँ पर जो है इसकी PDF आपको मिल जाएगी। और इसके बाद जो है हम क्लास 7th की एक मैराथन क्लास लेकर आएंगे, जिसमें पूरी क्लास 7th की जो बुक है फर्स्ट टॉपिक से लेकर 9 टॉपिक तक, उसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन जो एक साथ एक ही मैराथन क्लास में हम कंप्लीट भी कर लेंगे। तो वो भी आप जरूर देखना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर कर लीजिएगा। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आपको जो वीडियो की अपडेट मिलती रहे, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।